नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य लोकेंद्र गोस्वामी आज अपने एस्ट्रो लाइफ चेंज चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने बहुत अच्छे उपायों की उपाय बताए हैं वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो आप उन सबको लाइक और शेयर अवश्य करा करें, जिससे कि मेरी आगामी उपायों की जो वीडियोज़ हैं वो आप सभी तक पहुँचें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम परिवार में देखते हैं कि कभी पिता और पुत्र के बीच में आपस में मतभेद रहता है। पिता की बात कभी तो पुत्र नहीं मानता, कभी पुत्र की पिता बात नहीं मानता। छोटी-छोटी बातों में पिता और पुत्र में इस तरीके की बहस उत्पन्न हो जाती है कि दोनों एक ही कारोबार भी करते हैं, परंतु अपने कारोबार के विषय में अगर कोई बातचीत भी चल रही होगी, तो एक दूसरे की बात से वो सहमत नहीं होते। और जब वो सहमत नहीं होते हैं, तो वो मतलब क्या है कि आपस में उनके अंदर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो मतभेद ही उनका धीरे-धीरे लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आगे जाके क्या होता है कि घर का बँटवारा, फैक्ट्री कारोबार का बँटवारा होने लग जाता है, या पिता फैक्ट्री में काम करने लग जाता है, बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब करने लग जाता है, या बेटा फैक्ट्री का काम कर रहा है तो पिता कहीं बाहर जॉब करने लग जाता है। वो दोनों एक साथ नहीं बैठते। तो ऐसी सिचुएशन अगर हमारे घर में होती है, पिता और पुत्र के अंदर, अगर पिता पुत्र के अंदर ना भी हो या घर में सभी पुरुष सदस्यों के बीच में हो, तब भी ये हम उपाय कर सकते हैं। जितने भी हमारे घर में पुरुष हैं, अगर उन सब के बीच में भी अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तब भी हम अब इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना पड़ेगा। मिट्टी का कुंजा कहते हैं, मिट्टी का कुंजा ले सकते हैं या छोटी मटकी ले सकते हैं, और उसमें 10 ग्राम उसमें 10 ग्राम आपको साबुत धनिया लेना है, और उस साबुत धनिया उसमें डाल दें और उसके ऊपर उसको पानी से भर दें, पानी भर दें उसमें। और उसके बाद एक कोई चांदी का टुकड़ा हो या कोई चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का छल्ला भी हो सकता है, उस कुंजे में उसको डाल दें। अब उसके अंदर, कुंजे के अंदर आपने देखा कि उसमें धनिया हो गया, साबुत धनिया, और पानी हो गया, और एक चांदी की चीज़ हो गई। इसको घर के किसी भी एकांत स्थान में आप इसको रख दें, जहाँ पर कोई रोज़ाना उसको छेड़खानी ना करें। उसको मतलब क्या रहने दें, और कम से हर 8 दिन में उसको मतलब क्या है कि देखते रहें कि इसमें से पानी समाप्त तो नहीं हुआ, पानी सूख तो नहीं गया। अगर पानी सूख भी रहा है तो उसमें थोड़ा-सा पानी और भी आप मिला सकते हैं, पहली बात। दूसरी उपाय इसी में साथ में एक और करना है कि एक आपको कदम का पेड़ देखा होगा आपने, तो कदम के पेड़ की एक डाली ले आएँ, उसमें पत्ते लगे हों, और उस छोटी-सी डाली लेके आएँ और उसको अपने घर के मेन गेट है, घर का जो मेन गेट है उसको अंदर की तरफ, जैसे हमारा घर का मेन गेट हुआ, मेन गेट के अंदर जैसे हम घुसते हैं तो अंदर की जो चौखट है या किवाड़ है, उसके ऊपर उस कदम की डाली को वहाँ पर किसी कील को ठोक कर लगा सकते हैं, या कोई गिट्टी वगैरह से भी लगा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप लगाएँ, वो मतलब क्या है कि चौखट पे अंदर की तरफ लगा दें, जिससे बाहर के व्यक्ति को वो ना दिखाई दे। अगर घर में जो व्यक्ति हैं उनके लिए कोई दिखाई दे तो उसका कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रकार के उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे आपको अवश्य इतना लाभ मिलेगा कि आपके घर में पिता पुत्र के बीच में जो मतभेद होता था, या परिवार के जितने भी पुरुष हैं उन सब के बीच में जो भी मतभेद होता था, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। और अगर कोई बात भी होगी तो अनावश्यक रूप से जो लड़ाई झगड़े होते थे, वो धीरे-धीरे बंद हो जाएँगे। इस उपाय को करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे ही दोस्तों आपको इसका लाभ मिलता है, तो आप मेरे को अवश्य ही कमेंट करके अवश्य बताएँ, जिससे मैं आगामी और भी अच्छे-अच्छे उपाय बता सकूँ इसी विषय में। तो दोस्तों, इसके साथ ही जय श्री राधे।